नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सारा कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर सचिव इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 महेश वर्मल पढ़ा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18, जो कि आपका आ, आ, पूर्व मध्यकालीन इतिहास का आपका जो है चैप्टर होगा। और इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में। नहीं, आपको आज पढ़ेंगे राजपूत राजवंश के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे राजपूत राजवंश के बारे में। तो इससे पहले देखते हैं राजपूत राजपूत राजवंश में आपका जो शासक था उस पर पढ़ते हैं। तो राजपूत राजवंश में जो शासक बना सबसे पहले आपका दंतीदुर्ग, उसके बाद आपका कृष्ण प्रथम, उसके बाद आपका जो है ध्रुव है, गोविंद तृतीय है, अमोघवर्ष है, कृष्ण द्वितीय है, तो आपका इंद्र द्वितीय है, और उसके बाद लास्ट में आपका कृष्ण तृतीय है। तो दंतीदुर्ग का शासनकाल 735 से लेकर 756 ईस्वी। उसके बाद आपका कृष्ण प्रथम का 756 से लेकर 774, ध्रुव का 780 से लेकर 793, गोविंद तृतीय का 793 से 814, अमोघ वर्ष का 814 से लेकर 878, कृष्ण तृतीय का 878 से लेकर 914, इंद्र तृतीय का 915 से लेकर 927, और कृष्ण तृतीय का 934 से लेकर 996 ईस्वी तक था। ठीक है, तो आपका राजपूत वंश का राजा था दंतीदुर्ग। कृष्ण प्रथम ध्रुव हो गया, गोविंद तृतीय हो गया, अमोघ वर्ष हो गया, कृष्ण द्वितीय हो गया, इंद्र तृतीय हो गया, कृष्ण तृतीय हो गया। ठीक है, तो आपका आ गया यहाँ पर चैप्टर राजपूत शासक, ठीक है, राजपूत वंश के बारे में। ये आपका चैप्टर नंबर 18 का पार्ट नंबर 4 होगा, और ये आपका आखिरी पार्ट होगा। तो इस राज्य की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी। इस राज्य की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी, जिसे इसने आधुनिक शोलापुर के निकट मान्यखेट या मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। दंतीदुर्ग ने उज्जैन में हिरण्य गर्भधान महायज्ञ किया। इसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। ठीक है, तो आपका राजपूत राजाओं के बारे में पढ़ते क्या है। इस राज्य की स्थापना दंतेदुर्ग ने की थी। इसने आधुनिक सोलापुर के निकट मानेखेड़ यहाँ जो है मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। और जो आपका दंतेदुर्ग ने जो है उज्जैन में हिरण्य गर्भदान महायज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार राजा ने, तो गुर्जर प्रतिहार राजा ने, जिसमें आपका जो है द्वारपाल का काम किया था। ठीक है, सबसे पहले इसका राजा का नाम है गोविंद तृतीय। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। गोविंद तृतीय, जिसका शासनकाल 793 से लेकर 814 तक था। गोविंद तृतीय 793 से लेकर 814 और अमृतभट्ट 814 से लेकर 878 ईस्वी तक संभवतः सबसे महान राजपूत शासक थे। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि गोविंद तृतीय ने केरल, पांड्य व चोल राजाओं को भयभीत कर दिया तथा पल्लवों को जो है शक्तिहीन बना दिया था। ठीक है, तो गोविंद तृतीय 793 से लेकर 814 ईस्वी और अमोघवर्ष 814 से लेकर 878 ईस्वी संभवतः सबसे महान राजपूत शासक थे। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि गोविंद तृतीय ने केरल, पांड्य व चोल राजाओं को भयभीत कर दिया था तथा पल्लवों को शक्तिहीन बना दिया था। ठीक है, तो आपका जो शासक वहाँ पर चेर वंश केरल में था, पांड्य वंश आपका दक्षिण तमिलनाडु में, चोल वंश आपका जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पास में था। चोलराज को भयभीत कर दिया तथा पल्लवों को शक्तिहीन बना दिया था। और गोविंद तृतीय ने जो है जयंतुंग प्रभृतवर्ष तृतीय की उपाधि धारण की थी। तो गोविंद तृतीय ने जो है जयंतुंग प्रभृतवर्ष तृतीय की उपाधि धारण की थी। अमोघ वर्ष ने 68 वर्षों तक शासन किया। उसकी रुचि युद्ध की अपेक्षा धर्म व साहित्य में अधिक थी। तो अमोघ वर्ष ने 68 वर्षों तक शासन किया। उसकी रुचि युद्ध की अपेक्षा धर्म व साहित्य से अधिक, धर्म साहित्य साहित्य में अधिक थे। ठीक है, तो आपका जो गोविंद तृतीय के बाद जो शासक बना उसका नाम था अमोघ वर्ष, जिसका शासन का 814 से लेकर 878 ईस्वी तक था। ठीक है, लगभग आपका 64 साल तक। वह स्वयं भी, अमोघ वर्ष स्वयं भी लेखक था तथा उसे राजनीतिक विषय पर कन्नड़ भाषा की प्रथम कृति कविराज मार्ग की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। तो अमोघ भट्ट स्वयं भी लेखक था तथा उसे राजनीतिक विषय पर कन्नड़ भाषा की प्रथम कृति कविराज मार्ग की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। इसके दरबार में जिनसेन एवं सक्टायान रहते थे। तो इसके दरबार में जिनसेन व सक्टायान रहते थे। इन्होंने अमोघ वृत्ति की रचना की। अमोघ वर्ष के काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। तो अमोघ भट्ट स्वयं भी लेखक था। उसे राजनीतिक विषय पर कन्नड़ भाषा की प्रथम कृति कविराज मार्ग की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। और अमोघ वर्ष के दरबार में जिनसेन एवं सक्टायान रहते थे। और अमोघ वर्ष अमोघ वृत्ति की रचना की। और अमोघ वर्ष के इस काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। ठीक है, 915 ईस्वी में महिपाल को जो है पराजित करने और कन्नौज की प्रतिष्ठा को कम करने के बाद इंद्र तृतीय
ठीक है। तो आपका जो महिपाल राजा था, महिपाल प्रथम, जो कि आपका राजपूत वंश का था, दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो इसी को हराया होगा महिपाल प्रथम को, ठीक है, इसको हरा दिया था इसने, तो आपका इंद्र तृतीय ने, ठीक है। 915 ईस्वी में महिपाल प्रथम को पराजित करने के और कन्नौज की प्रतिष्ठा को कम करने के बाद इंद्र तृतीय ने 915 से लेकर 927 ईस्वी में अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में अब सामने आया। और इसके शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। तो इसके शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था आपके, ठीक है। और आपका जो है सुलेमान जो है आपका अमोघवर्ष के शासनकाल में आया था, और अल मसूदी जो है इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था। इस राजवंश की अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय, जिसका शासनकाल 936 से लेकर 934 से लेकर 996 ईस्वी तक था। और कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतर प्रथम को 949 ईस्वी में पराजित कर चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था। तो आपका जो है राजपूत वंश का अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय था, जिसका शासनकाल 934 से लेकर 996 ईस्वी हुआ। कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतर प्रथम को 949 ईस्वी में पराजित कर चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था। वह दक्षिण में रामेश्वरम की ओर बढ़ा तथा आसपास के प्रदेशों को जीतकर उसने वहां एक विजय स्तंभ स्थापित करवाया एवं एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कृष्ण तृतीय ने जो है राजपूत वंश का राजा जो है दक्षिण में रामेश्वर की ओर बढ़ा तथा आसपास के प्रदेशों को जीतकर उसने वहां एक विजय स्तंभ स्थापित करवाया एवं एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। दक्कन में राजपूत शासन 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक कायम रहा। तो दक्कन में जो आपका साउथ में जो आपका है राजपूत शासन 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक कायम रहा। राजपूत राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर 9वीं सदी में बनाया था। तो राजपूत राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर 9वीं सदी में बनवाया था, ठीक है। तो आपका राजपूत राजा जो था आपका जो कृष्ण प्रथम था, जिसका शासनकाल 936 से लेके 736 से लेकर 774 ईस्वी तक था, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर रहा है 756 से लेकर 774 ईस्वी तक जो कृष्ण प्रथम है, इसने जो है शिव मंदिर का निर्माण किया था 9वीं शताब्दी में राजपूत राजा कृष्ण प्रथम, ठीक है। 756 से लेकर 774 ईस्वी। राजपूत राजाओं ने मुस्लिम व्यापारी को अपने राज्यों में बसने की अनुमति दी और साथ ही इस्लाम के प्रचार की छूट दी थी। तो राजपूत राजाओं ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दी और साथ ही इस्लाम के प्रचार की छूट दी थी। कई तटवर्ती शहरों में प्रतिदिन इबादत प्रार्थना के लिए मुस्लिमों को अपनी मस्जिदें थी। इस सहिष्णुता की नीति से विदेशी व्यापार की वृद्धि में सहायता मिली, जिससे राजपूतों की समृद्धि बढ़ी, ठीक है। राजपूत शासक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंपा पोन्नारन थे। प्रथम दो विद्वानों का संरक्षक कृष्ण तृतीय था। तो राजपूत शासक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। राजपूत शासक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंपा पोन्नारन्ना थे। प्रथम दो विद्वानों का संरक्षक तृतीय कृष्ण तृतीय था। उनके दरबार में न केवल संस्कृत के विद्वान थे, बल्कि अनेक ऐसे कवि और लेखक भी थे जो प्राकृत और अपभ्रंश में लिखते थे। ये दोनों भाषाएं अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी थीं। उनके दरबार में न केवल संस्कृत के विद्वान थे, बल्कि अनेक ऐसे कवि और लेखक भी थे जो प्राकृत और अपभ्रंश में लिखते थे। ये दोनों भाषाएं उनके अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं के जननी थे। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू राजपूत राज से संबंधित है। तो आपका जो है महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू जो है राजपूत राज से संबंधित है, ठीक है। इस प्रकार हमारा चैप्टर आज यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।